नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से। आज उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में एक इलाका है बर्रा 6, जहां मैं उपस्थित हूं और आज मैं रूबरू करा रहा हूं एक ऐसी शख्सियत से जो कानपुर में जिनकी चर्चा बराबर होती रहती है और यहाँ के पुलिस विभाग के अधिकारी भी उनकी कार्य की सराहना करते हैं। आज मैं उनसे रूबरू हो रहा हूँ और आपको भी उनसे रूबरू कराता हूँ। तो आज मैं देख रहा हूँ हमारे बीच अर्शी सुल्तान जी हैं और मैं उनसे जानकारी लूंगा किस तरह से समाज सेवा करती हैं। अर्शी जी, हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। अर्शी जी, मैं आपकी जानकारी हमारे कार्यालय में हुई थी कि आप समाज सेविका हैं और बहुत पीड़ित आपके पास आते हैं, आप उसको न्याय दिलवाती हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके पास किस तरह के पीड़ित आते हैं, आप किस तरह समाज सेविका हैं और किस तरह समाज सेवा करती हैं। जी, पहले तो मैं बता दूं कि मैं काउंसलर हूं परिवार परामर्श केंद्र मुख्यालय कमिश्नरेट कार्यालय में, और इस पर हमारे पास केसेस कुछ अलग भी आते हैं क्योंकि हम भाजपा से 3 तलाक पर भारी भी रहे हैं। तो जिस पर घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं 3 तलाक पीड़ित महिलाएं आती हैं और इनको हम पहले तो जब हमारे पास आती हैं तो उनको हम अपने तरीके से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, और जब नहीं बनता है कोई और भी ज़्यादा बड़े मैटर हो जाते हैं क्योंकि कहीं-कहीं पर ये होता है कि हम नॉर्मल तरीके से नहीं निपटारा करवा पाते हैं। तो पुलिस एक ऐसा नाम है जिससे लोग डरते भी हैं। तब हम उसको महिला अपराध या महिला थाने में फिर उनको भेजते हैं, उनके द्वारा काउंसलिंग करवाते हैं। ये कितने समय से आप ये काउंसलर आप हैं और पुलिस विभाग में कब से बैठ रही हैं? ये लगभग हमको हो गया 8-9 साल, 8-9 साल लगभग हो गया हमको। आप कहने 8-9 साल से आप पुलिस विभाग में काउंसलिंग कर रही हैं और लोगों को न्याय पहुंचा रही हैं। और जब पीड़ित आपके पास आता है तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होती है? पहले तो हम अपने तरीके से ही इसको सॉर्ट आउट करते हैं और जब नहीं बनता है तो फिर दूसरे तरीके अपनाते हैं, लेकिन कैसे भी करके उनके मैटर सॉल्व करवाते हैं। महिला अपराध के पास भेजते हैं, महिला थाना अध्यक्ष के पास भेजते हैं, और कुछ क्योंकि भाजपा में हैं तो भाजपा से रिलेटेड कुछ ऐसे काम हैं जिसके जरिए हमारे काम ये महिलाओं के बन जाते हैं। जैसा कि आप हमको अवगत करा रही हैं, आप भाजपा से भी कनेक्ट हैं, भाजपा से भी जुड़ी हैं। तो भाजपा में क्या कार्य, कोई पद है आपके पास, किस तरह से कार्य देखती हैं? भाजपा में एक तो 3 तलाक पर भारी हैं उत्तर, दक्षिण और ग्रामीण से, और साथ में अभी भाजपा सदस्यता अभियान में अल्पसंख्यक मोर्चे से सदस्यता अल्पसंख्यक मोर्चे से सदस्य रहे हैं मॉनिटरिंग टीम के, और इस वक्त प्रेजेंट टाइम में बुंदेलखंड क्षेत्र की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चलिए, जिस तरह इन्होंने अवगत कराया, जिस तरह कार्य देख रही हैं भाजपा में, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, आपके पास पीड़ित बराबर आते हैं, आप कोई जटिल समस्या बताइए पीड़ित की, जो कोई ऐसा केस आपके पास आया हो जिसमें आपको दिक्कत महसूस हुई हो, बड़ी मुश्किल से आपने सॉल्व कराया हो, कोई ऐसी समस्या पीड़ित साथ रही हो तो बताएं। प्रॉब्लम्स तो बहुत आती हैं और आई थिंक हमको गिनती भी अभी है ही नहीं कि हम कितने अब तक के केस ऐसे किए होंगे जिसमें प्रॉब्लम्स नहीं आई, और कोई ऐसा केस मेरे ख्याल से नहीं आया अभी तक के मेरे पास में कि हमने उसको सॉर्ट आउट नहीं किया हो, हमें मुश्किल आई हो। किसी भी केस में मुश्किल नहीं आई, क्योंकि मुश्किल से मुश्किल भी काउंसलिंग का मतलब ही यही होता है कि सामने वाला जो बैठता है मेरे सामने उसके दिल की हर एक बात को बाहर निकालना, और फिर उसके अकॉर्डिंग का भी भला भी हो, और किसी मुश्किल में वो फंसा है तो उसकी मुश्किलें भी सॉर्ट आउट हो सके, क्योंकि हम सिर्फ एक पक्ष को नहीं देखते हैं, हम दोनों पक्ष को देख के बात करते हैं। कहते हैं ना कि एक सिक्के के 2 पहलू लोग देखते हैं, पर सिक्के का एक पहलू और भी होता है। तो ये 2 पहलू के अलावा हम तीसरे पहलू पर ज्यादा जोर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। आप इतने सारे केसेस देखती हैं, बराबर मैं देखता हूँ, पुलिस लाइन में आप मौजूद रहती हैं और काउंसलिंग करती हैं। मैं अब जानना चाहूंगा, ये समाज सेवा करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? समाज सेवा की प्रेरणा देखते हैं, माहौल ऐसा है क्योंकि अपने बचपन से ही देखते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं पहले का टाइम तो बहुत ज्यादा खराब था, बहुत हद से ज्यादा खराब था कि महिलाएं किस किस तरह जला दी जाती थी, मार दी जाती थी। पास पड़ोस में देखते थे, मोहल्ले में देखते थे, रिश्तेदारी में, हर जगह, और हर पेपरों में अक्सर निकला करता था। तो जब छोटेपन में ही ये सोचा था कि कभी बड़े हुए और ये सारी चीजें मन में कि इन लोगों के लिए कुछ कर पाए तो जरूर करेंगे। फिर जब
शादी हो गई, शादी के बाद मौका मिला काम करने का, तो इसी विषय पर काम करना शुरू किया। तब इसी विषय पर काम करना हमने शुरू किया, तो तब से अब कर रहे हैं। और जैसे जिस तरह ये अवगत करा रही हैं, किस तरह इन्होंने स्टार्ट किया समाज सेवा करना और किस तरह इन्होंने लोगों को लाभ पहुंचाए हैं, वो बता रही हैं। और मैं इनसे जानना चाहूंगा, कुछ विशेष बात बताएं। ये पुलिस द्वारा आप जो कार्रवाई कराती हैं, तो ये आप कोई विशेष बात बताइए कि पुलिस पुलिस विभाग के लोग आपकी सराहना करते हैं, आखिर क्या कारण है? विशेष कारण तो कुछ भी नहीं है, बस काम करते हैं और हमको नहीं लगता है कि कुछ काम विशेष अलग से होता है। बस काम है, काम को करते चलो, विशेष खुद ही बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात बताई आपने। और मैं चाहूंगा कि अंत में आप हमारे दर्शकों को, हमारे चैनल के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? आपके माध्यम से एक संदेश तो हम ज़रूर देना चाहेंगे, वो ये कि जो महिलाएं हैं, आज जो हमारी भाजपा सरकार है, वो महिलाओं के लिए इस कदर का काम कर रही है, उनकी आज़ादी की तरफ भी ध्यान दे रही है, उनके हर काम को बढ़ा रही है, प्रोत्साहन दे रही है, रोजगार में भी आगे बढ़ा रही है। तो कम से कम महिलाओं को एटलीस्ट इतना तो चाहिए कि फर्जी एफआईआर जो महिलाएं करती हैं, वो फर्जी एफआईआर ना करें। फर्जी एफआईआर करने से जिन महिलाओं को हकीकत में ज़रूरत होती है, उन महिलाओं तक काम नहीं होते हैं। हकीकत तो यही है कि उन महिलाओं के काम नहीं होते हैं, क्योंकि उनको सामने वाले को लगता है कि ये औरत झूठ बोल रही है, फर्जी केस है। और फर्जी केस ऐसे नहीं बन जाते, क्योंकि अब वो भी अपने हिसाब से नहीं देखती, वो देखती हैं कि जैसा वकील ये बता कैसे आप जज करती हैं कि जो एफआईआर महिलाएं करा रही हैं, ये फर्जी है या सही है? ये कैसे आप जानती हैं? जब काउंसलिंग करते हैं तो सिर्फ बातों से ही काउंसलिंग नहीं करते हैं। काउंसलिंग करने के दौरान देखते हैं उनकी आंखों में, उनके हाथों को देखते हैं, उनका पसीना देखते हैं कि कितना पसीना छूट रहा है उनके। और काफ़ी चीज़ें ऐसे हैं, उनके हाव-भाव, चेहरे के जो एक्सप्रेशन आते हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिससे क्लियर होता है। और बातें ही आँखों की किस तरफ से डायरेक्शन, कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्या है, कब सच बोल रहा है, कब झूठ बोल रहा है, ये सारी चीज़ सामने आती रहती हैं। जिस तरह योगी जी महिला सशक्तिकरण पर बल दे रहे हैं और मैं देख रहा हूँ, उसके बावजूद भी यहाँ की पुलिस उनकी छवि को धूमिल कर रही है। बराबर यहाँ पे जो भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, इससे पहले जब यहाँ पे कमिश्नरेट नहीं था, तो यहाँ पर लोगों को न्याय मिल जाया करता था। आज पुलिस बेखौफ हो चुकी है और पब्लिक को न्याय नहीं दे रही है। आखिर क्या कारण है? मेरे ख्याल से तो बेखौफ नहीं हो चुकी है, क्योंकि हम तो उसी डिपार्टमेंट में बैठ रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं वहाँ पर। और जिस तरह से हम देखते हैं, अब लोगों का ही नज़रिया है, तो अब इसके लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। और यही है कि भाजपा सरकार जिस तरह से कर रही है काम, पुलिस भी अपना काम कर रही है, उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। चलिए, जिस तरह ने अवगत कराया, और मैं इसी तरह अगली अपडेट में किसी नए सक्सेस से मुलाकात कराएंगे। जब तक लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज के साथ। मैं चीफ एडिटर अतहर हुसैन, एंटी करप्शन से। नमस्कार, जय हिंद।